चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स, जो कि ग्रुप डी के लिए रहेगी। इसमें मैंने बहुत सारे करंट अफेयर को शामिल किया है, जो कि खेल से रिलेटेड भी रहेगी और नियुक्तियों से रिलेटेड भी रहेगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, मैंने उसी को शामिल किया है और यहाँ से मुझे लगता है क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें डिटेल में भी करवाऊंगी और कुछ चीज़ें हम वैसे याद करेंगे। जो नियुक्तियाँ हैं वैसे वही तो आपको फैक्चुअल ही याद ही करनी पड़ेंगी, बाकी हम कुछ डिटेल में भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा के खिलाड़ी किस थीम पर झांकी निकालेंगे। ये उस टाइम जब मैंने करंट अफेयर बनाई थी, तो ये जनवरी की करंट अफेयर रहेगी। तो ये जो झांकी निकालेंगे या झांकी निकली थी पूछा जा सकता है, तो किस थीम पर जो झांकी निकाली गई थी वो निकाली गई थी ओलंपिक थीम पर। किस पर? ओलंपिक थीम पर। और इससे कुछ डिटेल जान लेते हैं कि 26 जनवरी की परेड में हरियाणा के खिलाड़ी प्रदेश की विजय गाथा देश की जनता के सामने कही। प्रदेश की जो विजय गाथा है देश की जनता के सामने कही। और 5 साल बाद यह नज़ारा 26 जनवरी की परेड में राजपथ पर देखने को मिलेगा, जिसमें थीम ओलंपिक की तर्ज पर थी। 2017 में हरियाणा की झांकी परेड में शामिल हुई थी। उसके बाद 2000 के बाद अभी शामिल हुई थी, तो शामिल हुई थी और इसके बाद अब 2022 में यह मौका हासिल हुआ, तो 2022 में शामिल हुई थी। नेक्स्ट है, अब ओलंपिक खेल के बारे में हम कवर करेंगे। जो ओलंपिक खेल हुए थे 2021 में हुए थे, 2020 जो में होने थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उनको एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, उसमें हरियाणा और भारत का जो प्रदर्शन रहा उसके बारे में भी हमें कवर करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कोरोना महामारी के प्रभावित होने के कारण 2021 में हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन द्वारा ओलंपिक के 32वें संस्करण, आपको याद रखना है कौन सा संस्करण था। ये 32वां संस्करण था और जो इसकी शुरुआत हुई थी, इसका उल्टा कर देंगे, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। कब? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, कौन सा संस्करण था, 32वां था। और 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये है कहाँ पर ये खेला गया? 2021 तक टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया गया। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जापान में इसका आयोजन किया गया और इसमें 205 देशों के 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने देश? 205 देश। और खिलाड़ी कितने थे? 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। और खेल कितने थे? 33 खेल व 339 आयोजन हुए। कुल कितने? 339 आयोजन हुए। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से जो याद रखने की चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये 32वां संस्करण था और कब हुआ? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला। और कहाँ पे हुआ? जापान के टोक्यो में यह आयोजित किया गया। और इसमें खेल कितने थे? कुल खेल 33 थे। ये भी आपको याद रखना है। अब जो शीर्ष जो देश थे, कौन कौन से देशों ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, वहाँ ऊपर के 2 या 3 को आपको याद रखना है। जो सबसे पहले रहेगा अमेरिका, 193 जो पदक है इसने अपने देश के लिए जीते थे। 113 पदक अमेरिका को मिले, 88 पदक चीन को मिले और जापान को 58 पदक मिले। और ग्रेट ब्रिटेन को भी कितने मिले थे? 65 मिले थे, लेकिन वो ग्रेट ब्रिटेन को कितने मिले? 65 मिले। ये भी आपको याद रखना है। तो अमेरिका में 113 में स्वर्ण 39 हैं और चीन को स्वर्ण 38 हैं और जापान को स्वर्ण 27 हैं। तो रजत 41 रहेंगे, कांस्य 33 रहेंगे। फिर चीन के रहेंगे रजत 32, कांस्य 18, जापान के रहेंगे रजत 14 और कांस्य 17। तो आपको बस ये याद रखना है कौन सा जो देश है वो ऊपर पहली पोजीशन पर है और कौन सा दूसरी या तीसरी। बस 3 पोजीशन तक आपको याद रखना है। और कितने कितने कुल पदक जीते, बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अमेरिका को 113, चीन को 88 और जापान को 58। और भारत, अब करते हैं भारत की बात। भारत का क्या प्रदर्शन रहा? तो इस बार भारत ने 7 पदक अपने नाम करते हुए 2012 के लंदन ओलंपिक के 6 पदों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आपको यह भी याद रखना है 2012 में 6 पदक जीते थे, लेकिन उन्होंने अब 1 पदक ज़्यादा, तो उसकी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो अब कितने जीते हैं? 2021 में 7 पदक जीते हैं। अब जो इंडिया का प्रदर्शन क्या रहा, वह 7 पदक कौन कौन से किस किस के नाम आए? सबसे पहला तो स्वर्ण पदक हरियाणा ने के नीरज चोपड़ा ने ही जीता था, जो कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर
और किस 87.58 मीटर के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। और नीरज की इस जीत से भारत को 121 साल के इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक मिला है। दूसरा रजत पदक, एक ही गोल्ड मेडल आया था उस टाइम पे, जो भारत है उसके नाम पे। रजत पदक 2 मिले थे और बाकी मिले थे 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे हमें। तो रजत पदक महिलाओं को 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने जीता। और दूसरा जीता था फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम जो 57 किलोग्राम कुश्ती में रवि दहिया ने। मीराबाई चानू और रवि दहिया ने कौन से सिल्वर मेडल जीते थे, ये भी याद रखना है। कौन सी कैटेगरी में, 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने, और जो फ्री स्टाइल कुश्ती में रवि दहिया ने, और 57 किलोग्राम कैटेगरी में। कांस्य पदक में 4 नाम आएंगे। पहली महिला वेल्टरवेट मुक्केबाजी लवलिन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता। महिला एकल बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जीता और लगातार 2 बार इसने अपने ओलंपिक में मेडल जीता है। पिछली बार भी पीवी सिंधु ने मेडल जीता था और अब की बार भी। पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पुनिया ने, और पुरुष हॉकी में भारत पुरुष हॉकी टीम ने भी क्या ब्रोंज मेडल जीता था। तो ये थे पदक। रजत पदक 2 नाम हैं, स्वर्ण पदक एक ही है, नीरज चोपड़ा, ये आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस उनको कवर कर लेते हैं। ये मैंने नेट से निकाले हैं। ओलंपिक के 33वें आयोजन में कौन से व कितने खेल जोड़े गए, तो 5 नए खेल शामिल किए गए थे, जो कि 33वां आयोजन है ये, 32वां संस्करण था। 33वें आयोजन में मतलब कौन कौन से खेल जोड़े जाएंगे ये पूछा गया है। तो 33वां होगा कहाँ पे, ये होएगा फ्रांस के पेरिस में 2024 में। कब होगा ये भी आपको याद रखना है, 2024 में फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है 2024। अगला जो नेक्स्ट है ओलंपिक है वो कब और कहाँ पर आयोजन किया जाएगा, फ्रांस के पेरिस में 2024 में आयोजन किया जाएगा। तो 33वें आयोजन में कौन से नए खेल जोड़े जाएंगे, तो 5 नए खेल शामिल किए गए हैं, जो कि सर्फिंग है, स्केटबोर्ड है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। फिर है टोक्यो 2020 का जो शुभ अंक क्या है, शुभ अंक क्या रहेगा, मिराई तोवा। इसमें मिराई का मतलब भविष्य और तोवा का मतलब होता है अनंत या शाश्वत। इस प्रकार मिराई तोवा का क्या अर्थ हुआ, अनंत भविष्य है। तो इसका शुभ अंक क्या था ये आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आदर्श वाक्य क्या था, तो ये भी आपको याद रखना है, यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, ये इसका आदर्श वाक्य था। पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ हुआ था, पहले ओलंपिक खेलों का हमें पता है, ये तो सभी को पता है, एथेंस ग्रीस में 1896 में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किसे कहा जाता है, बैरन पियरे डी कोबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर भारत की टीम पहली बार ओलंपिक खेलने कब गई थी, 1964 में इंसबुर्ग ऑस्ट्रिया में हुए शीतकालीन ओलंपिक में पहली बार भारतीय टीम ने ओलंपिक में हिस्सा लिया था। ओलंपिक के लोगों का क्या आशय है, लोगों का क्या आशय होता है, ओलंपिक का जो लोगो होता है, ओलंपिक के लोगों में विभिन्न रंग के 5 छल्ले हैं जो कि महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व को करते हैं। और इसमें नीला रंग यूरोप महाद्वीप को, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, और पीला एशिया को, और हरा ऑस्ट्रेलिया को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा का क्या प्रदर्शन रहा टोक्यो ओलंपिक 2021 में। सबसे पहले जो रवि दहिया कुश्ती से रिलेटेड हैं उनको क्या मिला था, रजत पदक। क्या मिला, रजत पदक, ये आपको याद रखना है। फिर बजरंग पुनिया ने भी जीता कौन सा, कांस्य पदक। रवि दहिया, र से रवि, र से रजत, आपको याद रखना, रवि दहिया को रजत, बजरंग पुनिया को कांस्य पदक, बजरंग पुनिया को कांस्य पदक, और नीरज चोपड़ा को गोल्ड पदक। ये 3 ही पदक हरियाणा में आए थे 2021 टोक्यो ओलंपिक में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। अब इसका जो आयोजन है वो कब हुआ, इसका आयोजन भी इसके बाद ही हो गया था, तुरंत इसका आयोजन हुआ था 24 अगस्त से शायद 5 सितंबर तक जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है उसका आयोजन किया गया था। और इसमें क्या प्रदर्शन रहा, सिर्फ हरियाणा का कवर करेंगे हम, इससे ज़्यादा बाहर का कवर नहीं करेंगे। वैसे अगर पूछा जाए तो भारत को कुल 19 मेडल जीते थे, इसमें कितने, 19 मेडल जीते थे, जिनमें से
19 मेडल में से 6 तो ब्रोंज जीते थे और 8 रजत पदक जीते थे और बच गए कितने, 5 जो मेडल जीते थे वो गोल्ड मेडल जीते थे। 8 और 5 13 और 6 19। तो ये जो मेडल जीते थे आपको याद रखना है। 5 गोल्ड मेडल आए थे भारत में, 8 आए थे सिल्वर और 6 आए थे ब्रोंज मेडल। अब हरियाणा का क्या प्रदर्शन था इसमें, हरियाणा का प्रदर्शन था टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिहराज अधाना टोक्यो पैरालंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच में कांस्य पदक और 50 मीटर पिस्टल एएच स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया था। इसको 2 पदक मिले थे, कांस्य पदक और रजत पदक। ये भी पूछा जा सकता है टोक्यो पैरालंपिक में हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी है जिसे 2 पदक मिले थे, वो मिला थे सिहराज अधाना को। तो 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच में कांस्य पदक और 50 मीटर पिस्टल एसएच स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया था। 10 मीटर में कांस्य और 50 मीटर में रजत, ये आपको याद रखना। फिर मनीष नरवाल ने 50 मीटर शूटिंग पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। मनीष नरवाल को क्या मिला था, स्वर्ण पदक मिला था। पैरा ओलंपिक में अंतिल ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। तो मनीष नरवाल और अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रोवर में रजत पदक जीता है, डिस्कस थ्रोवर में रजत पदक जीता। और हरविंदर सिंह ने आर्चरी जो तीरंदाजी जिसको बोलते हैं इवेंट्स में कांस्य पदक जीता है। तो हरियाणा से जो कांस्य पदक है वो 2 ने जीता है, एक जो सिहराज अधाना था एक तो उसको मिला था और एक हरविंदर सिंह आर्चरी को कांस्य पदक मिला है। फिर जो 2 आए हैं वो आए हैं गोल्ड मेडल, एक मनीष नरवाल, दूसरा सुमित अंतिल। और सुमित अंतिल ने क्या जीता था, अंतिल ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। मनीष नरवाल और सुमित अंतिल इनको दोनों को क्या मिला है, गोल्ड मिला है। और 2 को क्या मिला है, कांस्य मिला है। 2 2 4 और फिर 2 मेडल आए हैं क्या, रजत आए हैं सिहराज ने, क्योंकि सिहराज अधाना ने 2 मेडल जीते हैं, एक रजत और एक कांस्य। तो सिहराज अधाना और योगेश कथुनिया ने क्या 2 रजत पदक आए हैं। तो 2 2 आए हैं सभी, 2 गोल्ड 2 कांस्य और 2 रजत। तो टोटल कितने मेडल आए हैं हरियाणा में, 6 आए हैं पैरा ओलंपिक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश के बागवत को हरियाणा से जोड़ेगा। तो हाल ही में कौन सा जो हाईवे रहेगा जो उत्तर प्रदेश के बागवत को हरियाणा से जोड़ेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 334 बी। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि नेशनल हाईवे 334 बी उत्तर प्रदेश के बागवत से शुरू होकर हरियाणा के रोहणा में ख़त्म होगा और यह नेशनल हाईवे NH44 को भी जोड़ता है, जिसमें राजस्थान के लोगों को चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जाना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में हरियाणा, वैसे यहाँ से अगर कुछ डिटेल देखने हो तो आप यहाँ से देख लेना, मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। वर्तमान हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3011 किलोमीटर, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार रहेगी। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH9, पुराना नाम है NH10। हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई पूछी जाए तो 1602, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई पूछी जाए तो 3011, लेकिन राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई पूछी जाए 1602, स्टेट हाईवे की पूछी जाए 1602 और नेशनल हाईवे की पूछी जाए 3011। ये लेकिन ये है 2020-21 के जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा रहेगा, झज्जर का है। और हरियाणा का पहला डिपो अंबाला में 7 सितंबर 1950 को स्थापित किया गया था। हरियाणा राज्य परिवहन का वर्कशॉप पूछा जाए मुरथल सोनीपत में रहेगा। हरियाणा राज्य परिवहन का वर्कशॉप मुरथल सोनीपत में रहेगा। और वर्तमान में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, चुनाव क्षेत्र बलरामगढ़ फरीदाबाद रहेगा। हरियाणा के किस संस्थान ने पहली बार पशुओं पर थर्मल इमेजिंग का प्रयोग किया है। तो किस संस्थान ने शुरू किया है, NDRI, CIRB, NCRE और फिर कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा
तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा CIRB। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, CIRB। अब एक बार डिटेल देख लेते हैं। कोविड-19 आने के बाद बस स्टैंड हो या एयरपोर्ट थर्मल स्कैनिंग के जरिए लोगों के तापमान को ट्रेस किया जा रहा है और इसी तकनीक पर आधारित थर्मल इमेजिंग का प्रयोग अब पशुओं पर भी हो रहा है। और इस तकनीक के जरिए हिसार स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CIRB में जलवायु परिवर्तन का पशुओं पर प्रभाव देख रहे हैं। तो जो CIRB है, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, की स्थापना 1985 में हिसार में हुई थी। और इस सेंटर में जो ये थर्मल स्कैनिंग है वो पशुओं के लिए प्रयोग की गई है। और असव अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1986 में हुई थी और ये भी कहाँ पे है? हिसार में ही है। हरियाणा के किस व्यक्ति को सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड से नवाजा गया है? तो हरियाणा के किस व्यक्ति को नवाजा गया है? और नवाजा गया है डॉक्टर देसराज सपड़ा को। हरियाणा उर्दू अकादमी के पूर्व निदेशक रहे डॉक्टर देसराज सपड़ा को उर्दू भाषा के प्रति उनकी सेवाओं और उपलब्धियों को देखते हुए हरियाणा उर्दू अकादमी ने उन्हें 2020 में सैयद मुजफ्फर हुसैन अवार्ड से नवाजा है। और इसमें 1 लाख रुपए की मान राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। हाल ही में हरियाणा के किस कॉरिडोर के सर्वे मंजूरी मिल गई है? कॉरिडोर के सर्वे की मंजूरी मिल गई है। तो जो सर्वे की मंजूरी मिली है वो दक्षिणी हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर को मिली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। हरियाणा में जो पहली रेल है 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली थी। 14 फरवरी 1873 को मेट्रो ट्रेन हरियाणा में सबसे पहले 2010 में मेट्रो ट्रेन गुरुग्राम में चली थी। 2010 में 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली क्या चली थी? रेल चली थी, पहली रेल। और मेट्रो ट्रेन 2010 में मेट्रो ट्रेन गुरुग्राम में चली थी। फिर CNG ट्रेन पूछा जाए तो भारत की पहली CNG ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। CNG ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच भारत की पहली 13 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। और सौर ऊर्जा ट्रेन पूछा जाए तो भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से फरूखनगर के बीच चलाई गई। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में CMIE के द्वारा जारी दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार कितनी प्रतिशत बेरोजगारी है? तो कितनी प्रतिशत बेरोजगारी है? तो वो रहेगी 34.1%। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसकी फुल फॉर्म रहेगी CMIE की। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार देश की बेरोजगारी दर बीते दिसंबर में 7.91% पर पहुंच गई और हरियाणा में सबसे अधिक 34.1% और राजस्थान में 27.1% बेरोजगारी है। नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है, जिसके अनुसार केरल और तमिलनाडु क्रमशः पहले और दूसरे पायदान पर है और इस इंडेक्स के हरियाणा राज्य 11वें स्थान पर है। टीबी जांच में बेहतरीन कार्य पर सिरसा जिले को किस मेडल के लिए नामित किया गया है? टीबी जांच में बेहतरीन कार्य के लिए सिरसा जिले को सिल्वर मेडल के लिए नामित किया गया है। हरियाणा प्रदेश को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? वो रखा गया है 2025 तक। प्रीमियर लीग के पहले सिख पंजाबी रेफरी कौन बने हैं? जो चंडीगढ़ से जिनका संबंध रहेगा वो रहेगा भूपेंद्र सिंह गिल। क्या रहेंगे? भूपेंद्र सिंह गिल। पंजाब जो पहले सिख पंजाबी रेफरी हैं ये। नेक्स्ट है, प्रदेश सरकार ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया है? वो रहेंगे धर्मवीर मिर्जापुर, जिनका संबंध कुरुक्षेत्र से रहेगा। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, धन को धर्मवीर से जोड़ना है आपको, पशुधन धन को धर्मवीर से। प्रदेश सरकार ने हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? पर्यटन विकास बोर्ड। अब पर्यटन विकास बोर्ड का जो नया चेयरमैन रहेगा अरविंद यादव, जिनका संबंध रेवाड़ी से रहेगा। प्रदेश सरकार ने हरियाणा बीज विकास निगम का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया? सुमित राणा को, जिनका संबंध सोनीपत से रहेगा। फिर सोनीपत पुलिस कमिश्नरी के पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हमें पता है कि जो नई पुलिस कमिश्नरी बनी है वो सोनीपत बनी है हमारी। पहले कितनी थी? हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी 3 थी, अब 4 हो गई हैं। और 3 कौन कौन सी हैं? गुरुग्राम है, फरीदाबाद है और एक कौन सी थी? पंचकूला। ये 3 पुलिस कमिश्नरी थी और एक अब नई बन गई। कौन सी नई बनी है? सोनीपत। और सोनीपत के जो कमिश्नर है उन्हें किस
किसका नाम आता है, कमिश्नर को नियुक्त किया गया है। पहले कमिश्नर रहेंगे सतीश बालान। सोनीपत को प्रदेश की चौथी पुलिस कमिश्नरी बनाया गया और जिसकी अधिसूचना 31 दिसंबर 2022 को जारी हुई थी। ये भी आपको याद रखनी है, डेट कब बनी ये। देश का दूसरा ESI सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल प्रदेश के किस जिले में बनेगा? ESI सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनेगा फरीदाबाद में। और देश का पहला ESI सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल हैदराबाद में है। ये देश का दूसरा बनेगा हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किस स्थान पर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की स्मृति स्थल का शिलान्यास किया है? तो वो किया है लोहागढ़ यमुनानगर में। और कब किया? 1 जनवरी 2023 को। सिख राज की पहली राजधानी लोहागढ़ को एक मिनी शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें जो एक पेज था वो मिस हो गया है, वो शायद ऐड नहीं हुआ PDF में। बाकी उसको हम नेक्स्ट जो करंट अफेयर करेंगे उसमें कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस प्रोफेसर ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से ऐसी मशीन तैयार की है जो हवा से प्रदूषित कणों को सोखकर शुद्ध ऑक्सीजन देगी और जिस मशीन को सरकार द्वारा पेटेंट भी मिला है? तो कौन सी रहेगी, कौन सा प्रोफेसर रहेगा? तो प्रोफेसर हरीश कुमार रहेंगे। हरियाणा के केंद्रीय विवि केमिस्ट्री के सीनियर प्रोफेसर हैं ये। हरियाणा के जो केमिस्ट्री के सीनियर प्रोफेसर रहेंगे और इनका नाम रहेगा प्रोफेसर हरीश कुमार। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों की खेती को अधिक बढ़ावा देने के लिए चालू वित्त वर्ष के अंत तक कितने पैक हाउस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? वो रखा है 100। कौन सी फसलों को? बागवानी फसलों को अधिक बढ़ावा देने के लिए। प्रदेश के किस महिला हॉकी खिलाड़ी को भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान नियुक्त किया गया है? तो नवनीत कौर को भारतीय महिला हॉकी टीम की नव उप कप्तान नियुक्त किया गया है, जिनका संबंध शाहबाद कुरुक्षेत्र से रहेगा। दिसंबर 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कौन सा जिला लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर है? तो रहेगा फतेहाबाद। आपको याद रखना है, ये रिपोर्ट है दिसंबर 2022 तक। दिसंबर 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार फतेहाबाद टॉप स्थान पर है लिंगानुपात में 950। दूसरा स्थान जींद का रहेगा 942 के साथ। तीसरा स्थान पंचकुला का 938। अंतिम स्थान रहेगा सबसे लास्ट रेवाड़ी 883। और प्रदेश में वर्ष 2022 में 2,77,055 लड़कों और 2,54,148 लड़कियों का जन्म हुआ है। जब कुल लिंगानुपात पूछा जाए हरियाणा का तो वो रहेगा 917। कितना रहेगा? 917 करंट का, जो कि दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार है। और अगर पहले स्थान पर पूछा जाए तो फतेहाबाद रहेगा, दूसरे स्थान पर जींद और तीसरे स्थान पर पंचकुला रहेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।